हर घर में ना बच्चे जिद कर कर किसी ना किसी तरीके, किसी ना किसी ओटीटी के लिए, किसी ना किसी ऐसे प्लेटफॉर्म के लिए पैसा मांग ही लेते हैं, निकलवा ही लेते हैं, रिचार्जेस करवा ही लेते हैं, सब्सक्रिप्शंस ले ही लेते हैं, जिसकी शायद एक्चुअल में नीड ना हो। बट द वर्ल्ड इज हियर एट द टच ऑफ योर फिंगर टिप्स। मोबाइल फोन्स के बिना, ओटीटी सब्सक्रिप्शंस के बिना आजकल टीनेजर्स की, हम लोगों की जिंदगी निकलती ही नहीं है। और घर पर बैठकर करना भी क्या है, पेरेंट्स भी यही सोचते हैं कि चलो बार बार इधर उधर जाने से अच्छा, बार बार मूवीज देखने से अच्छा एक कम से कम ओटीटी का सब्सक्रिप्शन तो ले ही दें। बिल्कुल इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आपके घर का बोरिया बिस्तरा बनना हो, आपके घर पर ये सब चीजें हमेशा के लिए चलती रहें, नो मैटर इफ द अर्निंग मेंबर ऑफ योर फैमिली इज देयर विद यू और इज नॉट देयर विद यू, आप सबसे पहले उस अर्निंग मेंबर को इनकरेज कीजिए, उन्हें हिम्मत दीजिए, उनके साथ ये चीजें नॉर्मलाइज कीजिए ताकि वो मृत्यु को एक्सेप्ट कर सकें, आप भी उनका हौसला बन सकें और आप अपनी फैमिली को एक जीवन बीमा लेकर, एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेकर प्रोटेक्ट कर सकें, सुरक्षित कर सकें। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं सुरक्षा कवच बाय तमन्ना, जहां मैंने अपने जीवन से प्रेरणा लेकर एक संकल्प लिया है कि मैं 10,000 परिवारों को कॉल करूंगी, उन्हें जागरूक करने की कोशिश करूंगी, उन्हें समझाने की कोशिश करूंगी कि जीवन बीमा होना कितना जरूरी है। और जिस तरीके मोस्ट ऑफ द केसेस में एक इंश्योरेंस एडवाइजर को ये बोल के भेज दिया जाता है ना कि मेरे पास जीवन बीमा है, तो उनका खुद का ही जीवन बीमा सबसे पहले चेक करेंगे, उसकी जांच करेंगे उनके परिवार के सामने, उनकी फैमिली में बैठकर, ताकि जब वो अपना आईना देखे उन्हें समझ आए कि वो कहाँ स्टैंड करते हैं। और मेरी कोई ईगो नहीं है, मेरी ईगो अगर हर्ट भी हो जाए, मुझे अगर गलत भी प्रूव होना पड़े, मेरे को कोई बुरा नहीं लगेगा। अगर उनके पास एडिक्वेट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी निकले और उन्होंने अपनी फैमिली को बताया हो, आई विल बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन अलाइव। बट अगर इंश्योरेंस पॉलिसी है, चाहे एडिक्वेट भी क्यों नहीं है, और वो घर पे डिक्लेयर्ड नहीं है, डिस्कस नहीं है, बिकॉज इंश्योरेंस एंड डेथ इज कंसिडर्ड टैबू। ये इंडिया में ऐसे टॉपिक्स हैं जहां कोई, इंडिया में क्या हर जगह ये ऐसे टॉपिक्स हैं जहां कोई इजीली कंफर्टेबली टफ डिस्कशंस कर लेता है, बट ऐसी बातों पे, ऐसे टॉपिक्स पे बात करना इज नॉट इजी फॉर एवरीवन। और इस सब के साथ साथ मैं ये वीडियोस रिकॉर्ड करके आपके साथ इसलिए शेयर करती हूँ, आपके साथ इसलिए साझा करती हूँ, ताकि जब आप अपनी सोच किसी और की जुबान से सुने, जब आपके दिमाग में जो चल रहा हो एक इंश्योरेंस की कॉल आने पर, और आप वही बात किसी और की जुबान से सुने, तो आपको समझ आए कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। किसी की प्राइवेसी, किसी की आइडेंटिटी हार्म नहीं करती हूँ, मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं है। बट हाँ, मैं किसी को ये नहीं बोल सकती हूँ कि मैं वीडियोस रिकॉर्ड कर रही हूँ, आइडेंटिटी रिवील ना करूँ, ये मेरे हाथ में है। बट अगर किसी से कंसेंट मांगने लग जाऊं, किसी को ये बताने लग जाऊं, अगर कोई कंसेंट दे भी देगा तो वो फिल्टर्ड थिंकिंग, फिल्टर्ड व्यूज देगा, बाकी लोग तो कंसेंट देंगे ही नहीं। इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड एंड एवरीबॉडी इज रियली स्केयर्ड इन टुडेज वर्ल्ड। आज मैं अपने संकल्प की 233rd कॉल कर रही हूँ। देखते हैं इनकी क्या बात है, क्या कहते हैं ये जीवन बीमा को लेकर, और ये कितना ही जागरूक है, ये अपनी फैमिली के लिए क्या 15 मिनट का समय निकाल पाएंगे या नहीं। हेलो। हाँ जी। जी नमस्कार सर, मैं तमन्ना बात कर रही हूँ। हाँ जी, नमस्कार जी। सर, मैं एक राष्ट्रीय जागरूकता मिशन चला रही हूँ सुरक्षा कवच के नाम से, जिसमें मैं परिवारों से मिलती हूँ ताकि हम उनकी पहले से कराई हुई जीवन बीमा की जांच कर सके। और मेरी बात सुनो, मैं आधे घंटे में घर जाकर मैं ही कॉल लगा लूंगा, मैं बाइक पे हूँ और अभी यहाँ जाम जोम से लगा है, तो मैं घर जा कर लूंगा। ठीक है सर, नमस्कार। ठीक है, नमस्कार। एग्जैक्ट 7:44 हो रहे हैं, मुझे पता है फॉर द नेक्स्ट हाफ एन आवर आई विल बी रिकॉर्डिंग द वीडियोस। पता है यही बात है, जीवन बीमा पॉलिसी, इंश्योरेंस बोलकर तो देखो किसी के सामने। मैं नहीं कह रही हूँ वो ड्राइव नहीं कर रहे होंगे, मैं नहीं कह रही हूँ वो घर नहीं जा रहे होंगे, बट देन आई नो आई विल नेवर रिसीव अ कॉल। मेरा काम कर्म करना है, भगवान का चैनल बनना है। मैं ये कॉल्स करती रहूंगी, आप सबके साथ ये कॉल साझा करती रहूंगी। पता है अगर हमें कोई इंपॉर्टेंट कॉल आई हो ना, हम सब काम छोड़कर बात करते हैं,
चलो घर पहुंच कर भी सही, आई रियली होप आई गेट टू प्रूव रॉन्ग और ये कॉल करें, मैं इन्हें जागरूक कर पाऊँ, उनकी फैमिली से मिलने का समय ले पाऊँ। बट आप अगर ऐसा सोचते हैं, अगर आप ऐसा करते हैं और नेक्स्ट टाइम ऐसे लोगों को कॉल नहीं करते हैं, प्लीज मेक इट अ हैबिट कि इंश्योरेंस की बातें इग्नोर मत करो। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का राइज आ गया, स्टॉक मार्केट का राइज आ गया, इंश्योरेंस इंडस्ट्री इतनी पीछे क्यों है? ठीक है फ्रॉड्स हुए होंगे, ठीक है सिस्टम्स में भी माल प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है इंश्योरेंस इंडस्ट्री इज इन ओन नॉट अ गुड प्लेस टू बी। इंश्योरेंस एजेंट बनने से भी लोग डरते हैं क्योंकि बाकी सब मजाक उड़ाते हैं कि अरे क्यों किसी को मारने जा रहा है। इतने मीम्स आते हैं ना लिटरली, खास करके LIC वाले अंकल या आंटी पर, कि जीवन जीने से ज्यादा अगर मौत के फायदे जानने हैं ना तो LIC वाले अंकल या आंटी को बुला लो। आपको इतना प्यार हो जाएगा कि अपने मरने से कि आप जीना भूल जाओगे। इसीलिए तो इंश्योरेंस कंपनी वाले ये समझाने लग गए हैं कि किसी से जाकर ये मत बोलना अगर आप नहीं रहे तो। उन्हें ये बोलना अगर मैं नहीं रहता या मैं ना रहूं तो मैं अपनी फैमिली के लिए ऐसे करूंगा। बट ऐसे आप समझ पाएंगे जब तक एक हादसा हमारे घर पे ना हो, जब तक हमारा परिवार उस चीज से इफेक्ट ना हो रहा हो। आप सच में बताना, विल यू एवर केयर और विल यू एवर सिंपैथाइज विद एनीबडीज लाइफ? आप रास्ते में आ रहे हो, किसी का स्कूटर गिर गया, आप 2 मिनट खड़ के शायद उठाने में मदद कर सकते हो। 2 मिनट शायद आप फील कर सकते हो कि मतलब कुछ हो रहा है आपको या आपको बहुत बुरा लगा। बट देन द थिंग इज कि what about that person? What about that person's injury? What about that vehicle which was maybe not insured, which will attract a charge or a cost to get repaired? And what about that person's family? तो हम ऐसा क्यों सोचे सिर्फ बुरा होना है तो किसी और के परिवार के साथ ही होना है? अपने परिवार के लिए बुरा कभी कोई नहीं सोचता है ना, क्योंकि सबके लिए अच्छा बुरा सोचने वाले कौन है? भगवान। सबका सुख दुख कौन सोचने वाले हैं? भगवान। जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं और हम हमेशा कठिनाइयों में भगवान को कोसते हैं कि अपने पास ही बुला ले अगर इतने दुख के दिन दिखाने हैं तो। एंड देन वी आर द वंस हु डू नॉट इवन टेक हिज नेम। वी आर द वंस हु आर नॉट रेडी टू मेक गॉड आवर स्पिरिचुअल एंकर। हम सबको पता है कि कोई कुछ लेकर नहीं जाएगा, खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाएंगे। बट देन रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे कर्तव्य बनते रहते हैं, ऐसे कर्म अपने आसपास बुन लेते हैं, ऐसे माया जाल में फंस जाते हैं अपनी ख्वाहिशों के पीछे भागते भागते कि we never know that there's an end to everything. And especially when it comes to human life, there is an ultimate end and this is the only truth of life. अगर आपने अपने परिवार के लिए आज तक कभी भी जीवन बीमा नहीं लिया है और आप इसके बारे में समझना चाहते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं, या अगर आपने कभी कोई बीमा लिया भी है फिर भी उसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, यू कैन कनेक्ट विद मी बाय माई WhatsApp नंबर एंड माई email ID जो मैंने चैनल के और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। मैं कोई चार्जेस नहीं लेती हूँ, मेरा काम है लोगों की हेल्प करना। बाकी हाँ, अगर आपका ट्रस्ट बने, सबसे बड़ी बात तो तभी है। एवरीथिंग गोज ऑन ट्रस्ट। हम एक बस में बैठ जाते हैं अपनी जर्नी शुरू करके एक डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रस्ट ऑफ गॉड एंड ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रस्ट ऑफ द ड्राइवर ऑफ दैट बस। फिर मैं भी तो एक इंसान हूँ। ठीक है, फाइनेंशियल इंडस्ट्री में फ्रॉड्स बहुत होते हैं, बट मैं मांगी क्या रही हूँ आपसे कि खुद की फैमिली के लिए सेफ्टी। एंड इफ यू डू नॉट वांट टू गेट कनेक्टेड विद मी बट फिर भी आप अपनी फैमिली को सिक्योर करना चाहते हैं, कल ही किसी आसपास के इंश्योरेंस एडवाइजर, अच्छे इंश्योरेंस एडवाइजर जो आपको जेन्युइन लगे, जिसकी बातों में आपको दम नजर आए, जो जीवन की सच्चाइयां बोलने से कतराए नहीं, उससे मिले और अपने परिवार में बुलाकर मिले। अगर आप सच में अपने परिवार से प्यार करते हैं तो सबसे पहले अपना कर्म और अपना धर्म निभाइए, फिर किसी और के लिए सोचिए। आप मेरी वीडियो शेयर कर सकते हैं हर उस खास व्यक्ति के साथ पहुंचाने के लिए जिनको आप फाइनेंशियली तो मदद नहीं कर पा रहे हैं, बट आप उन्हें प्रोटेक्टेड देखना चाहते हैं, आप उन्हें फाइनेंशियली ऑर्फन नहीं देखना चाहते हैं। बिकॉज बहुत मुश्किल होता है जीवन निकालना जब आप पैसे की उलझनों में फंस जाते हो, जब आप अपने घर के कमाने वाले व्यक्ति को, सदस्य को खो देते हो। एक तो इमोशनल ट्रॉमा, ऊपर से फाइनेंशियल ट्रिगर्स। इट्स अ लॉट टू लिव द लाइफ लाइक दैट। और हर किसी को टाइम चाहिए होता है हील करने के लिए। कहते हैं ना, टाइम इज द बेस्ट हीलर। तो कम से कम उतना समय तो एक परिवार के पास हो कि वो उस दुख से निकल पाए, उस दुख से लड़कर, उसका सामना कर कर उन परिस्थितियों से निकल पाए। अगर आपको मेरी किसी भी बात का बुरा लगा हो, आई एम रियली सॉरी, बट किसी को तो आपके सामने सच लाना पड़ेगा और मैं ये कर नहीं रही हूँ, भगवान जी करवा रहे हैं, क्योंकि मैंने बहुत कुछ देखा है इतनी सी लाइफ में। सब लोग देखते हैं, बट आई डोंट नो सब हिम्मत क्यों नहीं कर पाते हैं ऐसी बातें करने के लिए।
maybe due to the taboo mindset of the people around us. और अगर आपने मेरी किसी भी बात से कनेक्टेड फील किया हो, आपको मेरी कोई भी बात में इतनी सी भी सच्चाई नजर आई हो, यू कैन बिकम अ पार्ट ऑफ माई जर्नी. आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने लव्ड वंस के साथ शेयर कर सकते हैं. तो भगवान का नाम लेना कभी मत भूलना, नो मैटर व्हाट सिचुएशन, व्हाट टाइम इट इज इन योर लाइफ. और अपने परिवार के लिए जीवन बीमा लेना, कम से कम अपनी एनुअल इनकम का 10 गुना. इस सबके साथ साथ उन्हें जागरूक करना अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग, अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में. क्योंकि एक लेडी को ना अक्सर नहीं पता होता कि एक हस्बैंड या एक फादर या एक ब्रदर जो घर का अर्निंग मेंबर है वो किस तरीके से मैनेज कर रहा है. Thank you so much for staying connected. Thank you so much for watching and listening to me patiently. God bless you all. Take care of yourself.